अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यारान तरीक़त, मुहिबान औलिया और मुहिबान उलमा व मशाइख, रात के आप हम आतनगोश बैठे हैं और उलमा व मशाइख की ज़ियारत भी कर रहे हैं और इनके मलफूज़ात आलिया से फैज़याब भी। कल से एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो आबे ज़ेरी से लिखने वाला है उसको आपने भी समात किया, मैंने भी समात किया। आखिर में हज़रत क़िबला पीर साहब के मलफूज़ात आलिया से भी मुस्तफ़ीज़ हुए। पीर साहब का और मेरा ताल्लुक़ जो है ये जवानी से भी ज़ाहिरी तौर पर तो पहले का है। गालबन मेरा ख्याल है कि फर्स्ट मुलाकात जो है वो 66 में या 67 में। अब वो जवानी की बहारें चली गई, बढ़ापा दोनों पे गालब हो गया। अल्लाह करे कि ये हमारा साथ जो है ये निभ जाए। पहली बात तो ये याद रखें कि दोस्ती जो है वो लगानी आसान होती है और उसका निभाना बहुत मुश्किल होता है। रास्ते में बड़ी पुरखार वादियां आती हैं, बड़ी खतरनाक चढ़ाइयां आती हैं, बड़ी गर्मियां आती हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बड़ी तेज तेज गरम गरम लू चलती है। उसमें चलना पड़ता है और फिर मजा आता है कि उस वफा को निभाया जाए। सारा कुछ हो, ईमान भी हो, दौलत ईमान भी हो, शब की आहें भी हों, शब्बेदारियां भी हों, सजदा रेजियां भी हों, आंखों की नमी भी हो, दिल के अंदर एक कसक भी हो, तड़प भी हो, करवटें बदलते रहें, मगर एक लफ्ज अगर उस मेहनत और मुशक्कत में नहीं है तो वो सारी रायगां चली गई। वो शब्बेदारियां रायगां चली गई, वो सजदे रायगां चले गए, वो रोना धोना रायगां चला गया। मुर्शद अफकार से मैंने पूछा था तो उन्होंने एक जवाब दिया था मेरे मुर्शद अफकार ने कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान। ईमान की असल क्या है कि उसमें वफादारी हो। फर्क क्या बनता है कि हम जैसे भी हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के भी नहीं हैं, मगर हैं वफादार, हैं वफादार। इसीलिए तो पूरे कद से जो खड़ा हूं तो यह है इनायत तेरी, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा, नित न नवे यार बनाइए वांग कमीने लोका, सज्जन दे दरवाजे उत्ते महकम ला लइए झोंका। जिसे जिंदगी में अपना कहो सोच के कहो, जिसका हाथ पकड़ो सोच के पकड़ो, उसके ऊपर वर्क करो, उसके ऊपर टाइम खर्च करो कि जब हाथ पकड़ लिया तो फिर ये तमाशा नहीं है कि उसको छोड़ दिया। नहीं, अब जब हाथ, जैसे एक बात याद आ गई, नमाज असर का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। बड़ी लंबी सी एक बात है, तहसील भेबर की, जिला भेबर की, वहां पे सैयद साहब हुए हैं। उनका ये किस्सा मामला है उनका। हजूर क़िबला आलम बाबा जी सरकार
को बाजू पकड़ाया। बाजू जब पकड़ाया ना तो क्या अर्ज की, क्या दूर मैंने बड़े बड़े लोगों से बाजू छुड़ा लिया है। कुछ तबाही हो रही थी तो जरा ध्यान से पकड़ना, मैं एक झटका लगाऊंगा और बाजू में छुड़ा लूंगा। एक हाथ से एक फकीर ने बाजू पकड़ा हुआ था, एक हाथ से कहा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। जब 3 मरतबा कहा तो सैयद ज्यादा तड़प उठा और कहा हजूर छुड़ाना होता तो पकड़ाया ही क्यों था? मैंने तो पकड़ाया ही इसीलिए था कि छुड़ाना नहीं था। अगर छुड़ाना था तो पकड़ाता ही नहीं। यही एक कमजोरी होती है जो हमें पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। याद रखो, यक दिलगीर मोहकम गिर। अकबर एक चेहरे पे नजर जमाते हो तो फिर उसी चेहरे पे नजर रखो, चेहरे से नजर ना हटाओ। चेहरे से नजर हट गई तो काम बिगड़ जाएगा। एक ऐलान हुआ था दिल्ली में, किसी फकीर ने डंडोरा पिटवाया था, जाहिर कुछ और था बातिन कुछ और था। मुहर्रम का दिन शुरू हो चुका है, बहिश्ती दरवाजा खुलना है, जाहिर कुछ और था। जो इस फकीर को देखेगा उसको जन्नत मिलेगी। मगर एक गुलाम भी बैठा हुआ था, उसने कहा मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे जन्नत की जरूरत नहीं है। अगर जन्नत मिलेगी तो उससे मिलेगी, मैं जिसके देखने वाला हूं। जब मुर्शद के पास पहुंचा, कहा देखा होगा? कहा जी नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? देख लेते जन्नत मिल जाती। कहा जी देखा इसलिए नहीं है, एक को जो देख लिया, एक को जो देख लिया सबको देखता फिरूं, एक को जो देख लिया सबको देखता फिरूं। बस इतना कहना था कि कहने वाले ने कहा फिर जिस दरवाजे से तू गुजरा है उस दरवाजे से जो गुजरेगा वो जन्नती होगा। उस दरवाजे से जो गुजरेगा वो जन्नती होगा। आज चेहरा सामने कोई हो, उससे कोई नजर आए और वो चेहरे की निस्बत मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो फिर ऐसा वक्त भी आता है कि एक नबी एक मासूम बच्चे की दीवार बनाने पे मजबूर होता है। उसके अमल को नहीं देखा, उसके बाप के अमल को नहीं देखा, उसके दादा के अमल को नहीं देखा, परदादा के अमल को नहीं देखा। रब का कलाम गवाही दे रहा है कि जब एक साहिबे नजर ने नबी की बारगाह में सवाल किया था कि इस दीवार को गिरा के बनाने का मकसद क्या था, गिर रही थी गिर नहीं देते, तो फिर नबी ने क्या जवाब दिया? दीवार इसलिए बनाई है कि इसके पिछलों में से कोई नेक था। नेकी पिछलों की काम आने वालों का काम आ रही है, नेकी किसी ने की काम किसी के आ रही है। जागा कोई मजे कोई लूट रहा है, हंसा रोया कोई मजे कोई लूट रहा है। कमाई किसी ने की खा कोई रहा है, मारा किसी ने, अरे शिकार किसी ने किया खा कोई रहा है। इसी को तो मामला जो है यहाँ आके उलझ जाता है कि कहने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुल्तान की एक बात मुझे याद आ गई, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि मुझे 1 रुपया दे दो। सरकार बहावल क्या मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह 1 रुपया दे दो। कहा जा जा भाग यहाँ से। उन्होंने कहा दोगे या मुल्तान को उलट दूं? दोगे या मुल्तान को उलट दूं? नजर जमाई कुछ नजर नहीं आया। फिर कहा दोगे या मुल्तान को उलट दूं? नजर दिखाई कुछ नजर नहीं आता। 1 2 3 जब चौथे में पहुंचे तो सरकार ने फरमाया जल्दी दे दे। मुल्तान किया जल्दी दे दे। जब रुपया पकड़ा दिया काजी वजह, कहा इसमें भी कुछ नहीं था, इसके पीछे भी कुछ नहीं था, उसके पीछे भी कुछ नहीं था। जब 5वीं पुशअप पे नजर डाली तो 2 अंगलियों में मुल्तान को पकड़ा हुआ था। देता है तो ठीक है वरना गया मुल्तान, वरना मुल्तान गया। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा था ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। साथियों जब हाथ पकड़ो तो फिर सोच समझ के पकड़ो, सोच समझ के पकड़ो। ये नहीं है कि जिधर कोई चमकती चीज देखी उधर भाग गए। नहीं, अपनी वफाओं को मजबूत करो, अपनी मोहब्बतों को मजबूत करो, अपने प्यार को मजबूत करो, अपने तसव्वुर को मजबूत करो और अपनी निस्बत को मजबूत करो। ये नहीं है अब होता है ना फलां पीर के पास न जाना, फलां पीर के पास न जाना, ये आजकल पाबंदी लगाई जाती है।
फला पीर के पास नहीं जाना, अपने मुरीदों की पाबंदी लगाई जाती है। साबत हुआ बे पीर कमजोर है, साबत ये हुआ कि पीर कमजोर है। जने दे मोढे च जोर होवे हिलन नहीं देता किसी पासे, जने दे मोढे च जोर होवे हिलन नहीं देता जिथे मर्जी है जा। जे मेरे च पावर हुई तो मैं तेनू डॉलर नहीं देंगा, जे पावर हुई तो मैं हिलन नहीं देंगा, जिथे मर्जी है जा। बाबे कैया वाले के पास भी मामला हुआ था, फकीर पहुंचा था, फकीर पहुंचा था, जिस बंदे को मैंने कैया शरीफ में भेजा कि जाकर रिकॉर्ड तलब करो कि बाबा जी ख्वाजा निजामुद्दीन कैया वाले का फैज कहां से पहुंचा। बाबा जी नूरे मोहम्मद तिराही से पहुंचा, जो आज भी वहां पे सरकार की दस्तार भी मौजूद है, सरकार का जुब्बा भी मौजूद है। ये अभी होके आए हैं, गवाही लेके आए हैं, गवाही लेके आए हैं। कोई आने वाला आया, रात को हो रही थी ना बात कि भाग, खिजर होगा तो घर होगा, मिला तू कहता है डाकू है, वो मिला है तो तू मिला है ना। कहने वाले ने कहा मेरा बाजू पकड़ ले ख्वाजा निजामुद्दीन, मैं तुझे सरकार की बारगाह में बिला हिजाबे गैर ज़ियारत कराऊंगा। जब बाजू पकड़ा, आंख बंद की, सरकार की महफिल में थे, आंख खोली, कहा बात बता, अब क्या ख्याल है। कहा तेरा क्या कमाल है, कमाल तो मेरे मुर्शिद का है, कमाल मेरे मुर्शिद का है जिसने तेरी ड्यूटी लगाई। जिंदाबाद। कमाल तो मेरे मुर्शिद का है जिसने तेरी ड्यूटी लगाई कि इसको पकड़ो और सरकार की बारगाह में ले जाओ। जब सर, अब एक रूहानी बात बता के खत्म करता हूं। हुजरा है, हुजरा है, लंबी सी बात है। उस हुजरे में आका करीम तशरीफ फरमा है। अभी एक नात आखिर में सुनेंगे असर पड़ने के बाद, एक बड़ी दर्द भरी मैंने नात रखी हुई है, समझिए। हुजरा है, मैंने लंबी लंबी ये बातें सुनी है मगर टाइम नहीं है, कभी होता तो मैं आपको बता देता कि एक शहजादगान थे, थोड़ी सी बात है, सैयदजादे थे, उनको एक जागीर मिली हुई थी और वो जागीर रंजीत सिंह ने हुक्म दिया था कि जागीर वापस लो। उन्होंने कहा जी ये सैयद है, जागीर दी हुई है। कहा जागीर अगर मिली हुई है तो सैयद होने का सबूत लाओ, सबूत है तो लाओ, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, सबूत लाओ हजरत। अब सबूत क्या देते, अब तो कहते ना जी अपना शजरा दिखाओ, ऊट बड़ांगी या शजरे से क्या है, ये तो बनाने में देर नहीं लगती, ये तो बनाने में देर नहीं लगती हजरत, अब तो वाकई में बनाने में देर नहीं लगती। मगर आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, नजर जिना दी कीमिया सोना कर दे पठ, बस जाता दे मौकूफ नहीं, क्या सैयद क्या जाटी। अल्लाह कहा सबूत पेश करो। अब यतीम बच्चे सबूत कहां से लाए, सबूत देते हैं तो जायदाद जमीन बचती है, सबूत नहीं देते तो जायदाद जाती है। अब रोना पीटना शुरू कर दिया। बूढ़ी माँ, ज़ईफ माँ, कमजोर माँ, जब देखा कि बच्चे परेशान है, माँ ने सवाल किया बच्चों क्या बात है। कहा अम्मा हिंदू है, सिख है, रंजीत सिंह उसका नाम है, तलब कर रहा है, हमसे निशानी तलब कर रहा है। कहा जब जाओगे तो मुझे बताना। ये किसी आरफ ने मुझे बात बताई है और किसी मुफ्ती ने मुझे बात बताई है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं मैं टोक पटोक कर रहा, बताना। जब वो गए तो उसने क्या कहा था कि जी कोई निशानी लाना। अब माई साहब ने हजरत एक टूटी हुई अपनी जूती दी, ये ले जाओ, ये ले जाओ, जब मांगे तो ये बता देना। कहा आगे जमीन गई अब जान भी गई, आगे जमीन गई अब जान भी गई, मगर मां का हुक्म था। जब उसके कारिंदे ने कहा कि निशानी दो तो वो मां का जूता सामने रखा, नालैन, उसने देखा, चूम के सर पे रखा, कहा डबल कर दो उस जागीर को, डबल कर दो। कांवरने का डबल कर दो। जब मां से पूछा, मां ने कहा बताना नहीं है, ये राज की बात होती है, ये बात मुझे पीरे मुगा ने समझाई है, जिसके इजहार से नकार आई है, ये ज़ाहिर करा इसरार ताई फिर मार बुल्ले यार ताई, इतने मख्फी बात सुहांदी है। कहा कि मैं बता नहीं सकती, मगर जब तंग किया वक्त आखिरत आया, कहा हजूर का हुजरा होता है, एक रखवाली करवाई जा रही है, करवाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। जराने तरीकत मेरे बाबा जी को गुलामों याद रख लो, हाथ पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, डोलना नहीं है, मजबूत रहना है। जहां भी जाओ, जिस जगह भी जाओ, मुर्शद एक,
सेवा नेक पीर अपना है, तसव्वुर जहां भी रखो जाओ, मगर फैज बवसातत अपने शायख के मिलेगा, अपने पीर के जरिए से मिलेगा। अगर उधर से रुख मोड़ लोगे, घूमते फिरो जहां भी जाओ, कोई खैर नहीं पाएगा। और फिर एक बात याद रख लो, दर दर दी दूर दूर दे नालों, दर दर दी दूर दूर दे नालों हिक दर्दा हो जा, हिक दर्दा हो जा, यक दिलगीर मुहकम गिर। अब आखिरी बात सुन ले मेरी, यार सुन ले। आप आए हैं, किराया खर्च किया है। पिछले दफा मैंने कहा था कि नजराना किसी ने नहीं देना, याद है मैंने कहा था नजराना किसी ने नहीं देना। मैं आपको एक हकीकत कह रहा हूं, ईमान की सलामती से कह रहा हूं, मेरे अल्लाह ने मेरा रिज्क डबल कर दिया था। मैं कसम से कह रहा हूं, मेरे अल्लाह ने मेरा रिज्क डबल कर दिया था। मगर क्यों मैंने कहा था, मुश्किल वक्त है, किसी के पास किराया होता है, किसी के पास किराया नहीं होता। बड़ी मुश्किल वक्त, मुश्किल मामला है, किराया होता है, किराया नहीं होता। महंगाई का दौर है, सफर करके आते हो। क्यों आते हो? आने का मकसद क्या है? ये 2 रातें जागने का मकसद क्या है? रात जागने का मकसद क्या है? इतने उलमा से आपने इतने मोती लूलुए लाला जो लुटाए गए, वो अपनी दामन में समेटे। जरा ऐसा ना हो कि ये सारा सफर बेकार हो जाए। घरों में जाके जरा सुबह को जागना, जरा मुसल्ले पे सर रखना, जरा अपनी तस्बीहों को लंबा करना, अपने रकू व सजूद को लंबा करना। सुबह को जब उठो तो फिर अपने सामने मसाफ शरीफ हो, कुरान पाक हो, रब से बात करो, रब तुम्हारी सुनेगा, तुम रब को सुनाओ। मुर्शद खाने का ये असूल है, मुर्शद खाने का सबक है। मुर्शद खाने से मिल रहा है कि ये जागना। और मुझे तो ये समझ ये नहीं आई आज तक बात, हजरत उल्टी चाल हो गई। जागने का वक्त सो के गुजार दिया, सोने का वक्त जाग के गुजार दिया। सुबह का वक्त होता है। मदीना तैयबा से ये सबक मिला था, जब सूरज तलु होता है, तलु होने के बाद मदीना तैयबा से कासमे कायनात की तरफ से इनामात निकलते हैं, इनामात तकसीम होते हैं। अब जो इंतजार में दामन फैला के बैठा हुआ है, उसका दामन भर जाता है। और जब सोया हुआ होता है, वो सोया ही होता है। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। सुबह को उठो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह को याद करो। ये बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। अपने पीरखाने के मानने वालों, अपने अपने पीरखानों को मानने वालों, मैंने तो पता नहीं कितना सफर किया, कितनी खाक छानी। मैं कसम से कह रहा हूं, 58 से मेरा सफर शुरू हुआ है, जो आज तक मेरा सफर है। मुझे तो दवाम ही नहीं मिल रहा, मुझे तो टिकने को टाइम ही नहीं मिल रहा, ना सोने को चारपाई, ना मुझे अकेला बैठकों को मेरा आलम हाल मैंने बना सका, कुछ भी नहीं बना सका। एक टूटी हुई चटाई मेरे विरसे में आई। अल्लाह 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 करे वो सलामत रहे, वो मेरे पास बची रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मुझे छिन जाए, अल्लाह वो वक्त ना लाए। वो ये एक बची है। 58 से मेरा सफर शुरू है। मैंने कोई आस्ताना नहीं छोड़ा जहां पे मैंने जिब्बा रसाई नहीं की, जिब्बा साई नहीं की, जहां पे मैंने अपने पेशानी को जो है वो रगड़ा नहीं है। सबके पास पहुंचा हूं। मगर याद रखो साथियों, ये आस्थानों के सबक, ये उर्स की महफिलें, ये सारे मामलात, ये अमली दर्स मिलता है। यहां पे अमली दर्स मिलता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसलिए मजबूरन नमाज पढ़नी पड़ती है मस्जिद में। कि हम अगर घर पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जी पीर तो खुद घर में पढ़ रहे हैं, हमें कहते हैं जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो। मैं वो पीर नहीं हूँ। मैं वो पीर हूँ कि जब मेरी हिम्मत थी तो मैं मुसल्ले पे चढ़ के खड़ा होता था। ये लोग गवाह है, जब मेरी हिम्मत होती थी मैं मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान सुनाता था बाकायदा तौर पर, और हाजिरी लगाता था। कौन कौन है पीछे कुरान सुनने वाला, कौन कौन पढ़ने वाला है? वो हाथ खड़ा कर रहा है, उसे पूछो। अल्लाह हर सलाह। मैं मुसल्ले पे चढ़ के नमाज पढ़ाता था। और जिंदगी में अगर मुझे किसी से नफरत है तो मुझे बेनमाजी से नफरत है, बेनमाजी से नफरत है मुझे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बस ये आखिरी बात है, अपने अमाल को, अपने अमल को, अपनी जिंदगी को बेहतर करो, ठीक करो, सब शफाफ करो। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहनत से एक चीज बनाई, एक इंसान बनाया। और सारी ये नहीं कहा कि ये दरख्त खूबसूरत है, ये नहीं कहा कि ये मामला ऐसा है, ये मामला ऐसा है। अल्लाह ने कसम जरूर उठाई है मगर खूबसूरत नहीं कहा। कसम जरूर उठाई है, कसम से लाख सुनो बेहादल बलद, कसम जरूर उठाई है मगर ये नहीं कहा कि तू खूबसूरत है। मगर जब बारी आई तो फिर क्या कहा कि अगर कोई खूबसूरत है तो वो हजरत इंसान है जो खूबसूरत है, और उस खूबसूरती का हुस्न जो है वो निस्बत मुस्तफा में है। अल्लाह अकबर। मैंने काफर को भी खड़े हुए देखा, मुसलमान को भी खड़े हुए देखा। वो काफर जो हर रोज सुबह सवेरे जाने से पहले, गुरुद्वारे जाने से पहले स्नान करता है, मगर स्नान करने के बावजूद भी उसे बू आती है, नफरत होती है। मगर मैंने मुसलमानों को देखा है कि देख के चेहरे पे पता चलता है ये मेरे मुस्तफा करीम का गुलाम है, ये मेरे मुस्तफा करीम का गुलाम है। अल्लाह ताला साथियों सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आना कबूल फरमाए। ये मेरे ये सारो जमीन
बुजुर्ग तशरीफ लाए, ये मेरे लिए तशरीफ लाए। मैं तो एक गदागर हूं, अपनी औकात जानता हूं, मेरी औकात क्या है मुझे पता है। हाँ, एक निस्बत का नाम है मेरे पास, उस निस्बत का मामला मैं लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, मैं लिए फिरा हूं। गम जिंदगी का लाशा कभी अपनी खलवतों में, कभी तेरी अंजमन में, लिए फिरा हूं गमे जिंदगी का लाशा कभी अपनी खलवतों में, कभी तेरी अंजमन में। अल्लाह अकबर। साथियों, सफर करके आयो, मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, बहुत हमदर्दी है मुझे। सफर करके आए हैं तो ये सफर को बेकार न करना, बड़े मजे से जाना और अपनी जिंदगियों में कोई तब्दीली करके लाना, अपनी जिंदगियों में कोई तब्दीली करके लाना, कोई तब्दीली करके लाना। अल्लाह करीम आपका आना कबूल फरमाए। मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ के सदके से मैं मस्कीन आजिज की भी अल्लाह ताला साई को कबूल फरमाए। मैं तो एक झाड़ू कश होने की हैसियत से वल्लाह मैं आपको ईमान की सलामती से कह रहा हूं कि एक झाड़ू कश होने की हैसियत से मैं यहां बैठा हुआ हूं। ये लफ्ज होता है ना सजादा नशीन, मैं हजरत बिल्कुल भी से सख्त मुतनफर हूं, सख्त से मैं अलर्जक, इसलिए कि ये इसकी बुनियाद जो है ये एक सदी तक है, इस सदी से पहले कोई नहीं है कि लिखो वो हजरत दातागंज वक्त सजादा नशीन दरबार आलिया अजमेर शरीफ, कोई भी नहीं है, ये एक सदी से है, इससे नहीं है। मकसद ये है कि शाला यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू, मकसद तो ये है कि वो कबूल कर ले, हमारे झाड़ू कशों में कबूल कर ले तो फिर भी बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अब मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लंगर वाले लंगर जो है मुख्तियार कर लेते हैं, नमाज असर का टाइम हो गया, लेट हो गए हैं काफी सारे, और मैं मादरत चाहता हूँ कि लेट हो गए तो फिर ये है कि अब भी सारे साथी बैठे हुए हैं, कुछ सुना कुछ ना सुना, जो बहर कैफ सबका आना अल्लाह ताला कबूल मंसूर फरमाए, अल्लाह ताला बरकत दे। नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद लंगर होगा, लंगर के बाद फिर एक छोटी सी कलंदराना एक महफिल होगी, उसमें बैठेंगे। अल्लाह अल्लाह और खैर अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अब ये है कि आजिज़ाना हकीराना फकीराना अमल पल्ले कोई नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं कि जो रब के बारगाह में पेश करें सिवाय इसके कि अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अगर कोई चीज पास है तो आले रसूल का दामन है, अगर कोई चीज है तो मेरे बाबा की निस्बत है, उस निस्बत के सदके में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं और कुछ तलब करते हैं अल्लाह से। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मौला कुद्दूस अपने महबूब करीम के तवस्सुल से तसद्दुक से सबकी हाजिरी कबूल फरमा, सबकी हाजिरी कबूल फरमा, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। ये मेरे करम फरमा साथी, मुहिब्बीन साथी, मशाइख, उलमा, नाथान हजरात, बुजुर्ग जसारो जमीन बैठे हुए हैं, मेरे अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। मुझ मिस्कीन के पास ये तशरीफ लाए एक फकीर जो बेघर भी है, बेज़र भी है, बेपर भी है, मांगी हुई जगह पे बैठा हुआ है, मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदके में सबकी हाजिरी कबूल फरमा, दीन दुनिया बेहतर फरमा, दीन दुनिया की रहमतों बरकतों से इनको माला माल फरमा। मेरे अल्लाह एक फकीर ज़्यादा समझ के, एक सैयद ज़्यादा समझ के, एक बुजुर्ग की औलाद समझ के आए हैं, मेरे अल्लाह मेरा भरम भी कायम रहे, इनका भरम भी कायम रहे, और हम गरीबों और मस्कीनों का शर्म और भरम मेरे अल्लाह तेरे करम का मोहताज है। तू करम फरमा, महबूब के सदके में करम फरमा, हमारी इल्तजाएं कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी सदाएं कबूल फरमा, सबके रिज्क में बरकत अता फरमा, माल जान में बरकत अता फरमा, इज्जत और आबरू में बरकत अता फरमा। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क की खैर, मेरे मुल्क में रहने वालों की खैर, मेरे अल्लाह मेरे मुल्क की खैर, मेरे मुल्क में रहने वालों की खैर। आज मेरे बाबा जी साहब के एक बड़े गुलाम का, प्यारे गुलाम का बेटा दुनिया से चला गया, मेरे अल्लाह उसे करवट करवट जन्नते नहीं मता फरमा, आला इल्लीजीन में मकाम अता फरमा। ये जितनी संगत बैठी है, संगत सारी खड़ी है, ये मेरे बाबा जी के दस्तबस्ता गुलाम, मेरे आका करीम के गुलाम, मेरे आका करीम के उम्मती, या अल्लाह इस जहान में भी इनका भरम रखना, आलम बरज़ख में भी भरम रखना, कल यौम माशर भी भरम रखना, और मुस्तफ़ा करीम के दामने रहमत के नीचे पनाह अता फरमाना, लवाए अलहम्द के झंडे के नीचे पनाह अता फरमाना। मेरे अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा, कदम कदम पे दस्तगीरी 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 फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, जो कुछ भी कलाम पाक बहुत कुछ मेरे सपुर्द किया गया है, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिरी है, तू कबूल फरमा। जिस नियत से मेरे सपुर्द किया गया उसी नियत से मैं उसको आगे मेरे अल्लाह ट्रांसफर करता हूँ, आगे मैं भेजता हूँ, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। उन औलियाए कामिलीन का सदका,
उलमाए रब्बानियीन का सदका सबकी हाजिरी कबूल फरमा, दीन दुनिया बेहतर फरमा, दीन दुनिया की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा, सब साथियों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनका सफ़र मुज़फ़्फ़र फरमा, वसीला ज़फ़र फरमा, आना कबूल फरमा, बैठना कबूल फरमा, सुनना सुनाना कबूल फरमा, अपनी रहमतों बरकतों से नवाज, हमारी गलतियां माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा मेरे अल्लाह, हमारी गलतियां दरगुजर फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा मेरे अल्लाह। तू रहीम है, करीम है, सत्तार गफ़ार है मेरे अल्लाह। महबूब करीम के दामन रहमत का सदका हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।